प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अच्छी खबर सुनाई है। यह खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है, जिसका इंतजार पूरे देश और दुनिया को है। पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में कमोबेश सभी दलों के नेता शामिल हुए। कोरोना वैक्सीन को सबसे अंतिम आदमी तक पहुंचाने पर चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए, सबने अपनी बातें रखी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देसी कोरोना वैक्सीन लगभग तैयार है। चंद हफ्तों के अंदर ये आ जाएगी और फिर लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की डेट और रेट को लेकर प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा, विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी संभावित वैक्सीन है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। कान तरस गए थे ये शुभ समाचार सुनने के लिए। संकट काल में कातिल कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध जिताने वाले ब्रह्मास्त्र हासिल करने की खबर जानने के लिए विनाशक वायरस पर विजय हासिल करने वाली संजीवनी की प्रतीक्षा में पल पल बरसों की तरह कट रहे हैं। संक्रमण के आक्रमण को रोकने के लिए जिस कवच का इंतजार है, उसको लेकर सबसे अच्छी खबर बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने साक्षात मौजूद थे। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। शहर शहर घूमकर, प्रयोगशाला देखकर, वैक्सीन के बारे में वैज्ञानिकों से समझकर हिंदुस्तान के प्रधान ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद में बैठने वाले कमोबेश हर दल के नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सबकी बातें सुनी, वुहान वायरस पर सबकी फिक्र समझी और फिर तमाम पार्टियों के नेता और देश को टीके को लेकर आश्वस्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे बता दिया कि सबसे पहले कब और किसे दवा मिलेगी। किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। यूं तो देश का कोना कोना कराह रहा है कोरोना से, मगर दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में कोरोना केस सबसे ज्यादा सामने आए। इत्तेफाक से इन सभी राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ सरल शब्दों में बता दिया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस तरह टीकाकरण होगा, जिससे आखिरी शख्स तक फायदा मिले। हिंदुस्तान के फिक्रमंद प्रधान ने देश को यह भी बता दिया कि कैसे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुंचेगी। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। वैक्सीन लगभग तैयार है, आखिरी मुहर का इंतजार है। रक्त बीज की तरह दुनिया भर में पसर चुके कोरोना को खत्म करने की शुरुआत होने वाली है। लोगों में जितनी जिज्ञासा वैक्सीन को लेकर है, उतनी ही उत्सुकता उसकी कीमत को लेकर भी है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने कवच की कीमत को लेकर भी सब कुछ साफ कर दिया। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। 9 महीने बीत गए यूं कोरोना से लड़ते लड़ते। 95 लाख तक पहुंच चुकी है मरीजों की गिनती। 1,40,000 के करीब जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। अब भी 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 90 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने संयम और साहस से महामारी को परास्त किया। करोड़ों लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर कोरोना से 2 गज की दूरी बनाकर रखी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की प्रबल इच्छा शक्ति को प्रणाम किया है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 लाख से ज्यादा मरीज मौजूद हैं। ये आंकड़े अब भी कम नहीं हैं। महामारी हर देहरी के बाहर मंडरा रही है। वैक्सीन आने की उत्सुकता के बीच देश के अभिभावक की तरह पीएम मोदी ने बड़ी सलाह दी। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। जाहिर है कि कोरोना के महासंकट काल में अपनों के साथ विश्व बिरादरी के साथ खड़ा हिंदुस्तान फिर नई उम्मीद दिखा रहा है। यूं तो ब्रिटेन में पहली एंटी कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, रूस भी कतार में, अमेरिका में भी अंतिम चरण है, लेकिन मारक क्षमता से लेकर कीमत तक में बेहतरी की वजह से पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की उन 8 वैक्सीन पर है जो रामबाण बनकर लोगों को जीवन दान देने के लिए लगभग तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।